औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोबारा फिर जीवन के फील्ड में बैठा हूँ, गोडी करवा रहा हूँ मैं, तो इसको मैं देखने आया हूँ काम कैसा हो रहा है। देखें माशाल्लाह बेहतरीन पौधा माशाल्लाह खड़ा हुआ है, मोटा। ये देखें इतना मोटा माशाल्लाह, ये इतना मोटा हो रहा है, इतना मोटा। ये फीड जो अच्छा, ये मैं एक बात शेयर करना चाह रहा था, मेरे ज़हन में अभी ये बात आई है कि ये देखें हमारा जो सा है फीड, ये जो सीड है ना, पाकिस्तान के हर इलाके में इस वक्त कामयाब चल रहा है, ठीक है। यानी कि पंजाब पूरा काड़ा में लगा हुआ मेरे पास, तो उसके बाद जनाब KP के सिंध में अभी ये सीड नहीं गया, अभी सिंध में ये जाना है, ठीक है जी। सिंध में ये सीड अभी जाना है, तो मतलब वहाँ पे भी ये अभी पोटेंशियल है, जाएगा और सीड बनेगा। पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली जो सा है ना वो लगा हुआ है क्या कहते हैं उसे, 1200 एकड़ लगा हुआ, जो कि पाकिस्तान की ज़रूरत अभी कभी भी नहीं पूरी कर सकता अभी तक में। तो मतलब अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 80,000 एकड़ लगेगा, तब जो सा है ना पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी कर सकता। अभी तो ये सीड के मरहल में चल रहा है, चंद के लोगों के पास है अभी तक ये सीड। इसे थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए और एक्सटेंड भी करना चाहिए, अच्छा रिजल्ट देता है। तो सीड कोई भी फसल जब चलती है ना जी, उसका सीड महंगा ही होता है। इसकी आउटपुट बहुत अच्छी है सीड की ना, ये अप्रॉक्सीमेटली हमें देता है 300 350 मिनिमम 1 एकड़ से पैदावार दे रहा है गीला, मतलब ऐसे ना जड़ें नीचे, फिर आगे बल्ब इसका वो जो सा बनेगा, लहसुन, ये तना, ये वाला तना यहाँ तक, और ये पत्ते, ये सारा सेल हो रहा है। इस वक्त जो रेट चल पड़ा है जनाब वो 2500, 2800, 2000, 2200, ये मतलब 2000 से लेके 3000 के बीच में इसका रेट अब स्टार्ट हो गया मार्च का, ठीक है जी। अच्छा, तो अब मैं ये कहना चाह रहा था, मैं असल में ना मैंने लाइन चेंज की है, मैं हाथ से व्लॉग बना रहा हूँ, स्टिक नहीं है अभी मेरे पास, घर पड़ी हुई है, वो मैंने सेल्फ मेड ही बनाई हुई है। तो अब देखें ये वाली लाइन, मैं कहता हूँ माशाल्लाह, देखें ऐसे नज़र आ रही है आपको। तो ये वो सीड है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये चाइना, अफ़ग़ानिस्तान का तो वेदर का खैर मुझे नहीं पता, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, यानी कि जो वेदर पाकिस्तान से रिलेटेड है जिन कंट्रीज़ में, ये सर्दी वाली जगह पे, मतलब सवाद वाली साइड पे भी बड़ा अच्छा जा रहा है, इसका रिज़ल्ट हो रहा है वहाँ पे भी। और यानी सख्त सर्दी वाले इलाके हैं वो, ये पंजाब उकाड़ा में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे हर किस्म का मौसम आता है, सख्त सर्दी, सख्त गर्मी, बहार, ख़ज़ान, सारा मौसम आता है। तो अब बात करने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे इलाकों को ये सूट करता है और लगता भी है। अब ये जो सीड है माशाल्लाह, यकीन करें, पता नहीं कई भाइयों ने देखा भी होगा, कई भाइयों ने नहीं भी देखा होगा, तो दिखाता हूँ। ये देखें, ये अभी एक मतलब मैं वो फार्मर हूँ जो जिसने अभी तीसरा साल है जिसका ना, दूसरा साल मेरा जीवन गार्लिक है और तीसरा साल मेरा जो सा है ज़राअत से शोबे में है, जिसमें मैं जनाब मैंने ज़मीन ठेके पे लेके ये काम शुरू किया हुआ, अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाई हुई है। अब ज़राअत का ना एक मैं बात बताता चलूँ, अमूमन जो सी है हमारी जो बहस चलती है कारोबार में, बंदा जो सा है वो पैसा लगा लेता है, लेकिन उसके साथ जो सा है वो इसको डर भी रहता है, यार मेरी लॉस ना हो जाए, और प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, इंसान जो सा है वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट जो सा है ना वो कमाना चाहता है। कमाना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए, अल्लाह ताला ने मना नहीं किया इन चीज़ों से, बाकी चीज़ें अल्लाह ताला के जो से है उसके ऊपर होती हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के कितने रिज़्क़ लिखा हुआ है मुकद्दर में। तो मैं यही कर रहा था कि ना, कोई भी काम है जो आप करना चाह रहे हैं उसे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ उसे लेके ज़रूर जाना चाहिए, ताकि जो सा है ना आपको आपकी वर्थ का पता चले कि आप किस लेवल पे हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं कैलकुलेटेड रिस्क, ये एक टर्म मैंने अपने ना भाई से सीखी है कि मतलब पेपर वर्क किया जाए, पहले आपने जो भी चीज़ लेनी है, शॉप लेनी है या आपने कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या ज़राअत का करना चाह रहे हैं, मैं अब ज़राअत का कर रहा हूँ, मैं ज़राअत की एग्जांपल दे देता हूँ।
तो उसमें ये है कि आप जो सा है ना पेपर ले लें, पेपर के बीच में जनाब उसमें लिखना शुरू कर दें, आपने ज़मीन ली है वो आपको किस ठेके पे मिल रही है, फिर उसके बाद लिख लें 1 एकड़ पे कितना खर्चा कर रहे हैं, सारी खादें और स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, 30-35 हज़ार से लेकर 50 हज़ार तक जो सा है ना एक फसल पे अमूमन खर्चा होता है। गन्ने गुन्ने का अलग हिसाब है, हर फसल टू फसल वेरी करता है, लेकिन ऑन एवरेज लिख लें 50 हज़ार रुपये। खादें वगैरह, स्प्रे वगैरह, लेबर, ये वो हर चीज़ इसमें, सीड वगैरह सब चीज़ शामिल हो जाती है। तो वो करें। फिर उसके बाद जनाब आप देख लें इसके आपको भी प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। प्रॉब्लम ये आएंगी, सबसे पहले तो लेबर ढूंढना पहली प्रॉब्लम आएगी, टाइम निकलता है फिर, क्योंकि फसल टाइम पे लगानी होती है, टाइम पे लेबर लेनी होती है। बाज़ लेबर को हम पेमेंट कर देते हैं एडवांस में, लेबर कहीं और लग जाती है, कहीं पर उनको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। लेबर का चूँकि इतना ज़हन नहीं ना होता, फिर उनको पता नहीं चलता कि कौन फार्मर पक्का परमानेंट चलने वाला है, कौन सा फार्मर जो सा है वो सीजनल है। तो लेबर फाइंडिंग, फिर उसके बाद ट्रैक्टर वगैरह फाइंडिंग, अगर आपके पास है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ज़ाहिर सी बात है किराए पे लेना पड़ता। फिर उसके बाद जनाब आप ये करते हैं, इसमें क्या कहते हैं उसे, ये देखें ये मेरा गार्लिक सीड बहुत प्यारा। लेबर फाइंडिंग करते हैं, इसमें हर्डल्स यही हैं, लेबर फाइंडिंग करना, जिसने आपको सीड लगा के देना है, ट्रैक्टर या मशीनों से सीड लगवाते हैं, उस मशीन को फाइंड करना। फिर उसके बाद जनाब आप जाते हैं इरिगेशन, यानी कि पानी वगैरह लगाना, आपका पीटर या फिर आपकी मोटर या फिर आपका टरबाइन ETC, ये वो आपका सोर्स है या नहरी पानी, ठीक है। उसके बाद जनाब आप, यानी कि ये इस ज़राअत के मसाइल हैं। हाँ, अब मैं कह रहा था कि आपको प्रॉब्लम्स मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग, अमूमन जो से है ना किसान वो 3 फसलें लगाते हैं। तो पहली फसल जो है वो ठेका और अपना खर्चा पूरा कर लेती है राउंड अबाउट। फिर उसके बाद दूसरी फसल जनाब वो अपना खर्चा और आपको प्रॉफिट की तरफ लेके आना शुरू हो जाती है। 1.5 फसल यानी कि बचती है आपको। 3 फसल आपकी लगाते हैं ना, तो उसमें 1.5 फसल आपका खर्चा, ठेका और आपके एक्सपेंसेस सारी फसल के, और बाकी जो 1.5 फसल है वो आपकी प्रॉफिट आ जाता है। बशर्त है कि अगर 3 फसल लगाते हैं, अगर 2 लगाते हैं तो फिर आप उसमें जनाब ये बात मैटर करती है। 2 फसलें फिर आपका ये मामला है ना कि अगर आप 2 फसलें लगाते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि आपने मतलब पैसा लगाया, पहली फसल में आपका ख़र्चा और वो मतलब फसल का ख़र्चा और ठेका वगैरह निकल जाता है। दूसरी फसल में आपको जनाब आपका पिछला टोटल एक्सपेंस है वो माइनस हो जाता है और अगली फसल का थोड़ी सी बचत आ जाती है। मतलब 3 फसलों और 2 फसलों में मतलब आपका जो है ना प्रॉफिट आ जाता है। बात करने का मकसद ये है यहाँ पे कि आपको ऑन एवरेज जो सा है ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहती है, बिल्कुल नुकसान की तरफ नहीं जाता, आपके पास आउटपुट यकीनी तौर पे आ जाती है, ठीक है ना। तो बस आज का मेरा ब्लॉग अपनी फील्ड का ही था, तो बॉडी शॉडी करवा रहे हैं, इसके सारा मामला देख रहे हैं। माशाल्लाह जो सा है ना ये 3-3 ये 4-4 गिट का हो गया, इससे बल्कि ज़्यादा का ही हो गया। अभी मैं आपको नाप के दिखाता हूँ अपना मेरा कितना हो गया। ये गिट आ गई मेरी, एक जनाब 1 गिट आ गई, 2 3 4 गिट का मेरा मतलब वो बन गया। ये अभी फुट पता नहीं कितने बनते हैं। ये मेरी ऑन एवरेज सारे पौधे ही बड़े ही अच्छे खड़े हुए हैं। अच्छा मैं आपको ना कि हिसाब बताऊँ, आज अभी मेरे ज़हन में आ रहा था, मैं कि चले वो भी आपके साथ शेयर करता जाता। वो हिसाब मैं क्या बता रहा था, देखें अगर आप एक की फील्ड में ऑन एवरेज पौधे लगा देते हैं, हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, मतलब एक हिसाब बताऊंगा ना मैं आपको। आप 60,000 पौधा लगाते हैं और इस 60,000 पौधा लगाते हैं ये वाला, ठीक है, यानी कि इस गार्लिक, जीवन गार्लिक 60,000 पौधा आपने लगा दिया। और उसके बाद जनाब आप क्या करते हैं कि इसकी वो कैसे निकालनी है, एवरेज कैसे निकालनी है वज़न की। 60,000 पौधा ऑन एवरेज इसकी जनाब वज़न निकाल लें, यानी कि कोई पौधा होगा जिसका वज़न 1 किलो होगा, यानी कि 1000 ग्राम होगा, ठीक है। वो 100 में से 20 पौधे होंगे या 30 पौधे होंगे। अब बाकी लगा लें कि जनाब आपका 400-500 ग्राम का पौधा लगा लें ऑन एवरेज, 450 ग्राम ऑन एवरेज निकाल लें, यानी कि आपने 50,000 को ज़रब देनी है 500 kg के साथ, 500 ग्राम के साथ। 50,000 ज़रब 500 ग्राम, यानी कि 50,000 ज़रब 500, फिर उसको तकसीम, जो जवाब आएगा उसको तकसीम करना 1000 से, ठीक है।
यानी कि 1000 ग्राम से आपने तकसीम करना, फिर उसको आपने तकसीम करना है 40 से, फिर आप जो करेंगे ना मल्टीप्लाई वगैरह उसको डिवाइड करेंगे तो आपका जनाब के मन का हिसाब आ जाएगा, आप कितने मन आपकी प्रोडक्शन आ रही है। यानी कि ये गार्लिक का ऑन एवरेज हिसाब बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसके बाद जनाब आपकी जो है आपको पता चल जाएगा कि हमारी फील्ड यहाँ पे खड़ी है, पौधों का वजन इतना है। अब जो हमारी जो है ना, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारा फी पौधा जो है इस वक्त 700 600 700 800 ग्राम से, मतलब इतना ऑन एवरेज हमें नज़र आ रही है, छोटे बड़े पौधे सारे मिला के। किलो से ऊपर के भी हमारे पौधे हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मतलब ऑन एवरेज हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे माशाल्लाह 2 गुना आ रही है। मतलब हम कर रहे थे एक्सपेक्ट 250 से कम से कम कर रहे थे एक्सपेक्ट ना, लेकिन अब हमारी 250 मन, लेकिन अब हमारे जो नज़र आ रहा है हमें वो 300 350 400 मन मिनिमम नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा भी आ सकती। तो बात मैं ये करूँगा कि इंशाल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला के फज़ल करम से इसका हम सीड बनाएंगे, बेचेंगे भी और अच्छा प्रॉफिट भी कमाएंगे। और आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है, अभी ये 4-5 साल अभी चलना है, सिंध वाली साइड पे भी जाना है। तो मेरे सिंधी भाई जो सुन रहे हैं, अगर वो लगाना चाह रहे हैं तो रब्ता करें, आपको बेहतरीन अच्छा सीड ही मिलेगा और हेल्दी सीड ही अच्छी फसल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो पर बनाएंगे, उसमें मज़ीद कोई क्वेरी रह गई है वो करेंगे डिस्कस, उसको मज़ीद एलेबोरेट करेंगे। कमेंट्स कीजिएगा, रब्ता कीजिएगा, मेरा रब्ता नंबर है। कैसे ट्रालियाँ जा रही हैं देखें सड़क के साथ, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। मेरा रब्ता नंबर है 0306 058 2832 0306 058 2832। ठीक है जी, इस पर रब्ता करें, आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप डील करना चाहते हैं तो आपको विज़िट भी करवाया जा सकता है, और डील के मतलब अगर सीड लेना चाहते हैं तो तब भी आपको ये सीड हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये मेरा जो व्लॉग चल रहे हैं आजकल जितने भी मैं बना रहा हूँ, ये मोटिवेशन बिल्कुल नहीं मैं देता, करना आप लोगों ने खुद है। मैं सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ कि क्या करें, ये करो, समझ आई बात, क्या करें ये करो। मोटिवेशन कहते हैं कि ज़िंदगी में 25 साल की उम्र तक यही करना चाहिए, 30 साल की उम्र में यहाँ पे आ जाना चाहिए, 35 साल के ऊपर 40 साल के ऊपर आपको स्टेबल हो जाना चाहिए। ये गलत बात कहते हैं, वो 100% गलत बात कहते हैं। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला से तो मुकाबला नहीं ना कर सकते। अल्लाह ताला ने जब मुकद्दर में लिख दिया तब मिलना, लेकिन हाँ रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क कोई नहीं है जी, ये रिस्क कोई नहीं है, अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें जो सी हैं वो कैलकुलेटेड होती हैं, इंसान फिर चलता है उन चीज़ों के साथ। तो काम करना चाहिए, बंदा जो सा है वो मसरूफ़ ही अच्छा लगता है, वेला बंदा कोई नहीं चंगा चुंगा लगता किसी ने भी। तो रब रखा मेरे भरावो, दोबारा फिर लोग बनावांगे तो गल्लां बातां करांगे।